हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो वीडियो हम लोग लेके आए हैं क्लास 6 के बारे में। क्लास 6 नवोदय विद्यालय का जो फॉर्म भरने होने वाला है दोस्तों 18 जनवरी 2025 में, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और दोस्तों उसके बारे में मतलब उसके जो एडमिट कार्ड आए हैं वो एडमिट कार्ड को आप कैसे डाउनलोड कर सकेंगे, एडमिट कार्ड में क्या क्या डिटेल दी हुई है, एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शन कौन सी इंपॉर्टेंट है जो पेरेंट्स ने और बच्चों ने याद रखना है, ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आपके पास आपने फॉर्म भरा है लेकिन वो डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी डिटेल जो है वो डिटेल हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। और दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहे दोस्तों, आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगी। तो वीडियो को करते हैं दोस्तों शुरुआत। और दोस्तों वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप ये वीडियो आपके दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन अगर आप दबाते हो, प्रेस करते हो, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहेगी दोस्तों। तो वीडियो को करते हैं शुरुआत। यहाँ पे गूगल में जाने के बाद JNVST अगर आप डालते हो, JNV डालो, JNVST डालो, नवोदय डालो, तो सबसे पहले आपको नवोदय की वेबसाइट खुलेगी आपके सामने। अगर आपको नवोदय की वेबसाइट पता नहीं है तो आपको दोस्तों बता दूं कि जो वेबसाइट है वो वेबसाइट navodaya.gov.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में भी देखी रखी है, आप देख सकते हो दोस्तों। इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आप नवोदया के होम पेज पे जाओगे। यहाँ पे होम पेज के जाने के बाद पहला ही जो आपको इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर क्लास 6 JNVST 2025। तो यहाँ पे आने के बाद ये जो आपका कैंडिडेट कॉर्नर है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहली लाइन आपको दिख रही है, क्लिक हियर टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर JNVST 2025। क्लास 6 के लिए जो एडमिट कार्ड आया है, हॉल टिकट आया है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसके लिए आपको लगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, बच्चे की बर्थ डेट, और दोस्तों एक कैप्चा होगा वो आपको फिलअप करना होगा। उसके पहले मैं बता दूं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, आपने फॉर्म भरा है लेकिन आपने डॉक्यूमेंट कहीं रख दिया है, आपको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वहाँ पे आपको बच्चे का नाम, बच्चे के फादर का नाम, मदर का नाम और एक कैप्चा आएगा, बर्थ डेट बच्चे की वो डालना है। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रिंट द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर आप वहाँ पर डालोगे। रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है जो आपने भरा है डिटेल, वो आपको डाउनलोड हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे, यहाँ पे बच्चे की बर्थ डेट डालेंगे, और ये जो कैप्चा आपको दिख रहा है दोस्तों, ये कैप्चा आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ये मेरे पास एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसका मैं रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बच्चे की बर्थ डेट भी डालनी है आपको। पहले आप ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, 2014 जून, और उसके बाद यहाँ पे 71 माइनस ही दिया है, तो यहाँ पे आप पुट कर देंगे दोस्तों 31। इस तरह से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। उस एडमिट कार्ड को आप ओपन करेंगे तो आपको सामने ऐसा दिखेगा। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी है वो चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बच्चे का नाम, ये तो पहले महाराष्ट्र स्टेट यहाँ पे दिया हुआ है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो आपको पता होगा जब आपने फॉर्म भरा है। स्टेट, ये डिस्ट्रिक्ट है आपका, ये ब्लॉक नंबर है आपका, और ये रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, ये याद रखना है आपको। इसकी प्रिंट भी निकाल लेनी है अगर आपके पास नहीं है तो। ये आपका रोल नंबर है जिसको आपको एग्ज़ाम में डालना है, OMR शीट के टाइम पे जो आपका अटेंडेंस आएगा उसकी पे डालना है। ये नेम ऑफ द कैंडिडेट है दोस्तों, यहाँ ये फादर का नाम है, ये बर्थ डेट, उसके बाद ये कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके बाद कैंडिडेट का जो एड्रेस वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है सब।
उसके बाद आप देखेंगे तो एड्रेस, जेंडर, कैटेगरी, कोड दिया है, अल्फा कोड। अर्बन में आप बिलोंग करते हो, अर्बन से आपने फॉर्म भरा है या फिर विलेज से फॉर्म भरा है, ग्रामीण से बिलोंग करते हो या अर्बन से बिलोंग करते हो, ये आपको यहाँ पे दिखेगा। आपने फॉर्म भरते वक्त जो डिटेल डाली है यहाँ पे। डिसेबिलिटी जो आपकी है यस होगी, यस, नो होगी नो। लैंग्वेज जो आपने सिलेक्ट की है यहाँ पे दिखेगी। उसी लैंग्वेज में आपको पेपर देना है। एग्ज़ाम सेंटर का नाम यहाँ पे दिखा रहेगा। आपको एक दिन पहले ही एग्ज़ाम सेंटर में या तो जाके आना है, या तो आपको अगर पता है आपके पास में है तो आपको टाइम से पहले वहाँ पे पहुँचना है। एग्ज़ाम कब होगी तो 18 जनवरी 2025 को एक एग्ज़ाम होगी 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में। और आपका रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा दोस्तों, वो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 10:30 बजे सवेरे। यहाँ पे कैंडिडेट की साइन करनी है और यहाँ पे बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाएगा तो इन्विजिलेटर की साइन वहाँ पे रहेगी। उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं दोस्तों, उस इंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद। कैंडिडेट विल, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ दोस्तों, यानी कि आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। थोड़ा ये जो एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शन दोस्तों आपको सामने दिख रही है, इसको मैं आपको एक एक इंस्ट्रक्शन के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला जो इंस्ट्रक्शन है दोस्तों, द कैंडिडेट विल अलाउ टू अपीयर द टेस्ट विदाउट एडमिट कार्ड अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। कैंडिडेट को अगर उसके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो किसी भी हालत में एग्ज़ाम देते नहीं आएगी, एग्ज़ाम में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना है। चेक द पर्टिकुलर इन द एडमिट कार्ड केयरफुली। अगर कोई एरर है आपके इसमें, आपने एडमिट कार्ड को चेक कर लेना है। अगर आपके नाम में, बर्थ डेट में या कोई भी चीज़ में, अर्बन या फिर जो ग्रामीण क्षेत्र है या फिर जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आपको लग रही है कि भाई हमने जो फॉर्म भरा था उसमें अलग है और एडमिट कार्ड में अलग है, तो इमीडिएटली आपको क्या करना है, आपको मेल करना है जेएनवी के प्रिंसिपल को। ये मेल आईडी उनका दिया है JNVJalgaon@gmail.com। ये आपको आपके अलग अलग आपने जो फॉर्म भरे हैं हर एक के हॉल टिकट के ऊपर अलग अलग ये ईमेल आईडी होगा। अपने डिस्ट्रिक्ट में जो नवोदय विद्यालय है उस नवोदय विद्यालय का वो उस नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल का वो जीमेल आईडी होगा, उसके ऊपर आपको इन्फॉर्म करके बतानी ये चीज़ें। थर्ड जो पॉइंट है, नो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गैजेट्स आर अलाउ इन द एग्जामिनेशन हॉल। ये तो हर एग्जाम के लिए कंपलसरी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपको अवेलेबल अलाउ वहाँ पे नहीं किया जाएगा। मोबाइल फ़ोन होगा, टैब होगा, पेजर होगा या जो भी है, स्मार्ट वॉच आपको अलाउ नहीं रहेगी दोस्तों वहाँ पे, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। डू नॉट कैरी एनी आर्टिकल एक्सेप्ट द एडमिट कार्ड एंड द ब्लू और ब्लैक बॉल पेन इन द एग्जामिनेशन हॉल। इसके अलावा कोई भी चीज़ें आपको वहाँ पे लेके नहीं जानी है, सिर्फ आपको 2 ब्लैक या ब्लू पेन आप साथ में लेके जाए, एडमिट कार्ड आपका रहना चाहिए साथ में, और एक आईडी कार्ड जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड रहता है वो साथ में रहना चाहिए। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द एग्जामिनेशन सेंटर लेटेस्ट बाय द 10:30 AM। आपको 9:30 में ही मैंने आपको बता दिया कि 10:30 AM को रिपोर्टिंग है, तो 10:30 के बाद आपको वहाँ पे एंट्री करना है सेंटर में। कैंडिडेट विल नॉट बी परमिटेड अपीयर फॉर द टेस्ट इफ द रिपोर्ट लेट। अगर रिपोर्टिंग आप लेट करते हो तो कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया जाएगा एग्जामिनेशन देने के लिए। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन इज 2 आवर्स। 11:30 से 1:30 बजे के बीच में पेपर होगा बच्चों का, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ये क्लास 6 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 9 के लिए, मतलब जब बच्चा 8वीं क्लास में रहता है उसके अभी एडमिट कार्ड आने बाकी है, वो शायद से फरवरी में होगी एग्ज़ाम। However, the respect of candidate will specially needs, दिव्यांग जो बच्चे हैं
एडिशनल टाइम जो रहेगा उनको 40 मिनट्स का दिया रहेगा। 15 मिनट्स एडिशनल टाइम इज अलाउ फॉर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन, उनको इंस्ट्रक्शन रीड करने के लिए 15 मिनट का एडिशनल टाइम भी दिया रहेगा। बिफोर आंसरिंग द कैंडिडेट हैज़ टू इंश्योर द क्वेश्चन बुकलेट कंटेन 80 क्वेश्चंस। जब आप बुकलेट को खोलोगे तब आपको 1 से 80 तक के क्वेश्चन देख लेने हैं कि क्वेश्चन पेपर में आपकी बुकलेट में 80 क्वेश्चन बराबर से दिए हैं या नहीं दिए हैं। अगर उसमें कुछ आपको गड़बड़ी नज़र आ रही है तो आपको इन्विजिलेटर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि बहुत बार प्रिंट मिस्टेक्स वगैरह होती है या फिर कभी कभी एक हाथ पन्ना छूट जाता है प्रिंट में से, तो ये हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ है, इसलिए उन्होंने दिया है। यूज़ ब्लू और ब्लैक बॉल पेन ओनली टू राइट द OMR शीट, यूज़ ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। पेंसिल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, या तो ब्लैक पेन यूज़ करें और या तो ब्लू पेन यूज़ करें, और वो बॉल पेन ही होना चाहिए दोस्तों। ईच क्वेश्चन इज फॉलो बाय 4 अल्टरनेटिव्स, हर क्वेश्चन को 4 अल्टरनेटिव्स दिए रहेंगे ABCD। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द करस्पॉन्डिंग सर्कल। चारों में से एक ही आपको गोला भरना है, एक से ज़्यादा अगर गोले भरते हो आप तो वो क्वेश्चन आपका चेक नहीं होगा। वहाँ पे पेपर मैन्युअली चेक नहीं होता है, वहाँ पे पेपर जो OMR शीट OMR स्कैनर जो होता है उससे पेपर चेक होगा आपका, इसलिए गोले भी ठीक से भरने हैं आपको। आधे अधूरे गोले अगर भरेंगे तो वो स्कैन नहीं कर पाएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। 10वां जो पॉइंट है, क्वेश्चन पेपर ऑफ द सेम मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन एज मेंशन इन द एडमिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड। अगर बच्चे ने इंग्लिश मीडियम में से फॉर्म भरा है तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम का ही मिलेगा। अगर मराठी मीडियम में से फॉर्म भरा है, आपने लैंग्वेज मराठी चूज़ की तो मराठी आपको मराठी मीडियम से ही पेपर मिलेगा। जो आपने एग्ज़ाम टाइम पे, एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम पे लैंग्वेज चूज़ की है एग्ज़ाम देने की, उसी लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा। वो आपके एडमिट कार्ड के ऊपर भी मेंशन है दोस्तों। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड डार्कन द करस्पॉन्डिंग, यह तो हो गया हमारा। नो चेंज ऑफ मीडियम ऑफ द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको चेंज करके नहीं मिलेगा, जो आपने भरा है वही आपको मिलेगा। कैंडिडेट मस्ट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ईच सेक्शन, वन हैज़ टू बी क्वालिफाई इन ईच सेक्शन सेपरेटली। क्वालिफाई जो है यहाँ पे, क्वालिफाई तो कुछ संबंध नहीं आता है, क्वालिफाई करने हमको क्वालिफाई करके कुछ झंडा नहीं गाड़ना है कहीं पे, हमको आना है मेरिट में। और दोस्तों मेरिट के लिए तो आपको मतलब मराठी में बोलते हैं हम लोग चुकीला माफ़ी नहीं। अगर आप 1-2 से ज़्यादा मिस्टेक्स करते हो तो आपको 1-2 से ज़्यादा मिस्टेक मतलब अगर आप 80 क्वेश्चंस में से 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा मिस्टेक करके आते हो तो आप मेरिट के बाहर हो दोस्तों, ये आपको माइंड में आपके रखना है। कैंडिडेट मस्ट फिल रोल नंबर ऑन द OMR शीट। वैसे तो आपको मदद करने के लिए इन्विजिलेटर जो है उनका वही काम होता है, लेकिन आपको भी थोड़ा स्मार्टली बिहेव करना है। ये सारी कैंडिडेट का रोल नंबर जो है OMR शीट में आपकी बुकलेट के ऊपर ये सारा अच्छे से भरना है। नो चेंज इन द आंसर वंस मार्क इज अलाउ। अगर आपने वहाँ पे एक बार गोला भर दिया और आपको लगा अरे यार ये तो गलत हो गया है, आपको दूसरा आंसर चाहिए, तो आप ऐसे नहीं कर सकते। आप उसको ऐसे उधेड़ नहीं सकते, उसके ऊपर व्हाइटनर नहीं लगा सकते, ओवर राइटिंग नहीं कर सकते, उसको कट या इरेज नहीं कर सकते। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर OMR शीट आपकी ब्रेक हो गई तो आप ऐसे ही एग्जाम के बाहर हो जाओगे। यूज ऑफ व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड, इरेजर OMR शीट इज नॉट अलाउड। डू नॉट मेक स्ट्रे मार्क ऑन द OMR शीट। कोई भी निशानी आपको OMR शीट के ऊपर नहीं डालनी है, जय श्री राम, ओम, या फिर जो कोई भी आपका फेवरेट जो लिखते हो हर बार कहीं पे भी, वो चीज़ नहीं लिखनी है, कोई भी मार्किंग नहीं करनी है। और आपको उस पे OMR शीट के ऊपर कोई भी व्हाइटनर, करेक्शन फ्लूइड, इरेजर ये इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं है। कैंडिडेट हैज़ टू कैरी द आधार कार्ड और गवर्नमेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट टू वेरीफाई द आइडेंटिटी और रेसिडेंस एंड एनी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ टू सपोर्ट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। तो आपका जो आधार कार्ड है उसके ऊपर रेसिडेंस भी होता है, एड्रेस भी होता है, बर्थ डेट भी होती है आपकी, और दोस्तों आपका आधार कार्ड नंबर जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया था वो भी होता है। तो आधार कार्ड आपको रखना है, या फिर उसके अलावा कोई भी गवर्नमेंट का प्रूफ जो है वो आपको देना है दोस्तों वहाँ पे। ये सारी इंस्ट्रक्शन, ऐसी बहुत सारी इंस्ट्रक्शन दी है यहाँ पे। कैंडिडेट शॉल नॉट, ये तो मैंने बता दिया दोस्तों। कैंडिडेट एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिविंग और रिसीविंग द असिस्टेंस और एनी अनफेयर मीन्स, अगर आप कॉपी करते हुए पकड़े गए या फिर आपने जो भी अनफेयर चीज़ वहाँ पे की तो आपको वहाँ पे एग्ज़ाम, आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको डिबार कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शैल नॉट लीव द हॉल बिफोर द 1:30 PM।
1:30 बजे के पहले आपको एग्ज़ाम सबमिट कर, वो पेपर सबमिट करते नहीं आएगा, 1:30 बजे तक आपको वेट करना होगा। उसके बाद इन्विजिलेटर को OMR शीट हैंड ओवर करना है आपको, और फिर आपकी छुट्टी होगी। एनी कैंडिडेट फाउंड आइदर गिविंग और रिसीविंग असिस्टेंस और यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग द एग्जाम विल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर अनफेयर चीज़ करते हुए पकड़े गए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। कैंडिडेट इज प्रोविजनली अलाउड टू परमिट द टेस्ट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। प्रोविजनल, ये एडमिट कार्ड जो है ये प्रोविजनली आपको सिर्फ दिया है, ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड है आप सिलेक्ट हो गए, ऐसा नहीं होता है। प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर द एडमिशन इन JNV कंसर्न एज पर द प्रिस्क्राइब NVS क्राइटेरिया। ये जब आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि आप मेरिट में आ गए और सिलेक्शन हो गया, आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन वगैरह सारा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका मेडिकल फिटनेस वगैरह सारी चीज़ें, और फिर आपका सिलेक्शन पक्का होगा जब पूरी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन हो जाएंगे तब। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट वुड बी कैंसल इफ ही और शी इज फाउंड रिपीटर ऑफ JNVST वायोलेशन ऑफ द एडमिशन गाइडलाइन। अगर आपको लगता है कि भाई मैंने लास्ट ईयर भी एडमिशन नवोदय का एग्ज़ाम दिया था, इस बार भी मैं नवोदय का एग्ज़ाम दे देता हूँ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, सुमरी में हम लोग कर लेंगे, तो वैसा नहीं होता है। उनके पास सारी डिटेल होती है, आपकी आधार की डिटेल होती है, आपकी सारी डिटेल उनके पास होती है। तो ऐसा अगर आप करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ें मत करो, लोग हमसे ज़्यादा स्मार्ट है, समझदार है। तो दोस्तों ये थी सारी इंस्ट्रक्शन। और दोस्तों अगर आपको नवोदय विद्यालय के बारे में, उसके प्रैक्टिस के बारे में, अभी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम बचा है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, हमारी टेस्ट सीरीज़ जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ है उसको आप परचेस करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको हमारे पोर्टल के ऊपर जाना है। उस पोर्टल के ऊपर जाने के बाद आपको एक फ्री वाला टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट, वो देना है। वो देखिए अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लगता है तो आप उसको परचेस करिए, अदरवाइज़ ये तो कुछ कंपलसरी नहीं है। तो दोस्तों ये फ्री की जो टेस्ट है उस देने के लिए आप क्या करना है, आपको exam.inceptionacademy.in ऐसा आप गूगल के ऊपर डालेंगे। तो गूगल के ऊपर डालने के बाद यहाँ पे आपको एक पोर्टल खुलेगा, इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखी है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिखना है सर्च में भी नवोदय सर्च कर सकते हो आप। यहाँ पे सर्च एग्जाम में जाओगे, नवोदय क्लास 6 सर्च करेंगे तो आपके सामने ये सारा पोर्टल खुलेगा। दोस्तों यहाँ पे मॉक टेस्ट में देखोगे आप, जवाहर नवोदय की मॉक टेस्ट है। यहाँ पे 100 क्वेश्चन क्यों दिए हैं, अगर आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में से दिया है, अगर आप इंग्लिश मीडियम चूज करना चाहते हो तो यहाँ पे ई दबाओ और आपकी इस टेस्ट को स्टार्ट कर दो। कुछ डिटेल होंगी, आपको नाम वगैरह, आपका फ़ोन नंबर वगैरह डालना होगा, उससे आप फ्री वाली टेस्ट को दे सकते हो। और दोस्तों ये टेस्ट देने का एक फ़ायदा होगा आपका कि आपको आपकी ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगी कि आप भाई कहाँ पे डिजर्व करते हो। और जब आप टेस्ट को एंड करते हो तो अपना रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये अनलॉक की हुई है एक टेस्ट जो है वो, ये आप दे सकते हो। और बाकी उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो हमारा ये मॉक टेस्ट को आप परचेस कर सकते हो। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 13 मॉक टेस्ट दी हुई है। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दी हुई है दोस्तों, मेंटल एबिलिटी की, लैंग्वेज टेस्ट है, अर्थमेटिक टेस्ट है, टॉपिक वाइज भी टेस्ट यहाँ में हमने निकाल के रखी है, मेंटल एबिलिटी की, रीजनिंग की। और ये सबसे बड़ी बात PYQ जो है, PYQ जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 2024, क्लास 6 का 2023 में, 22 में, 21, 20, 19, 18 ये सारी PYQ दी हुई है। और ये हमारा ऑफर चल रहा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 50% डिस्काउंट के साथ इसको आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पे बाय में जाने के बाद आप उसको बाय कर सकते हो। अगर इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, पहले तो फ्री वाला टेस्ट दीजिए, आपका स्कोर क्या आता है वो देखिए, आपको कंटेंट अच्छा लगा तो ही परचेस करिए। दोस्तों हमसे अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो जो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर है उसके ऊपर आप हमसे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सअप करके भी आप हमसे जुड़ सकते हो। आपका जो भी क्वेश्चन आपके मन में है वो हमसे आप जुड़ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे हैं कि नवोदय के साथ साथ वो सैनिक स्कूल का भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो अभी सैनिक स्कूल के फॉर्म नहीं निकले हैं, उसके भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जल्द ही सैनिक स्कूल के फॉर्म आएंगे, तो नवोदय के साथ साथ आप सैनिक स्कूल की भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, और वो भी जनवरी में, शायद से जनवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो सकता है। अभी तक तो फॉर्म नहीं आया है, लेकिन जनवरी या फिर फरवरी के स्टार्टिंग में हो सकते हैं। हर बार जो सैनिक स्कूल की एग्ज़ाम होती है वो जनवरी की लास्ट वीक में होती है, 3rd वीक या लास्ट वीक में होती है। तो इस बार तो अब तक फॉर्म नहीं आया, बहुत सारी डिले हो गया है सैनिक स्कूल के फॉर्म को। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको मैंने जैसे बता दिया आपको कि जो मॉक टेस्ट है एज पर योर सिलेबस
अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हो तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश से बिलोंग करते हो तो इंग्लिश मीडियम। स्टार्ट टेस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको आपका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर ये भरना है। एक पासवर्ड क्रिएट कीजिए, कंफर्म पासवर्ड कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। ये आपको नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल करिए, हम आपको फ्री का वो टेस्ट देने को अलाउ करेंगे। और फिर आप डिसाइड करिए, कुछ कंपलसरी नहीं है, आप फ्री का टेस्ट देके भी आपका काम कर सकते हो। दोस्तों हमारा काम है आपको बताना कि इसकी आपको मदद हो जाएगी, आपका ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपको पता चल जाएगा कि भाई बच्चे कितना स्कोर कर रहे हैं, आप कितना स्कोर कर रहे हो। और टेस्ट देने के बाद तुरंत आपको वहाँ पे आपका आपकी जो सॉल्यूशन है वो भी डिस्प्ले हो जाएगी कि भाई कौन सा क्वेश्चन कैसे करना था, उसका सही आंसर क्या है और आपने क्या गलती की है। ये सारी बातें आपको वहाँ पे पता चलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया चैनल को फट से सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के माध्यम से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।